दोस्तों, लेबनान कह रहा है कि इजरायली और लेबनान का युद्ध अमेरिका और ईरान के सीज़फायर में नहीं जुड़ना चाहिए। आखिर लेबनान ऐसा क्यों कह रहा है? ईरान ने इस्लामाबाद मीटिंग में कहा था कि लेबनान में इजरायल को हमला रोकना होगा, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों कहा था? और इजरायल हिजबुल्लाह से सीधे बातचीत करना क्यों नहीं चाहता है? लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रागी ने हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वैडेफुल से बातचीत की। इस बातचीत के बाद उन्होंने साफ कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच जो सीधी बातचीत होने वाली है, उसका अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि लेबनान अपनी तरफ से अलग तरीके से इजरायल के साथ सीज़फायर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लेबनान की कोशिश है कि सीधे इजरायल से बात करके सीमा पर चल रहे तनाव को कम किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने ये जोर देकर कहा कि लेबनान का मामला पूरी तरह अलग है और इसे ईरान के मुद्दे के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी लेबनान ये दिखाना चाहता है कि वो अपने फैसले खुद ले रहा है और किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका से कहा था कि अगर कोई समझौता होता है तो उसमें इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को रोकना भी शामिल होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि ईरान लेबनान और हिजबुल्लाह के मुद्दे को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन यूसुफ रागी ने इस बात को अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान की तरफ से बातचीत केवल लेबनान की सरकार ही करेगी और किसी भी बाहरी ताकत, चाहे वो ईरान हो या हिजबुल्लाह को, ये अधिकार नहीं है कि वो लेबनान की ओर से फैसले ले। लेकिन लेबनान क्यों अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर में जुड़ना नहीं चाहता है? लेबनान, हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसे अमेरिका और ईरान के सीज़फायर में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। इजरायल की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये मानती है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह कमज़ोर या निशस्त्र नहीं होगा, तब तक इजरायल सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए इजरायल साफ कह चुका है कि वो लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और इसे किसी भी सीज़फायर का हिस्सा नहीं बनाएगा। इजरायल हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी, यानी उसके इशारे पर काम करने वाला संगठन मानता है। इसलिए वो सिर्फ शांति नहीं चाहता, बल्कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ आज इजरायल और लेबनान के बीच सीज़फायर के बारे में बात होने वाला है। इजरायल और लेबनान के बीच पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीधी बातचीत होने जा रही है। ये बातचीत अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में होगा। इस बातचीत में इजरायल की तरफ से उनके राजदूत येचिएल लिटर शामिल होंगे, जबकि लेबनान की तरफ से उनकी राजदूत नदा हमादेह मौजूद रहेंगी। अमेरिका इन दोनों देश के बीच बातचीत करवा रहा है। 1993 के बाद ये पहली बार है जब इजरायल और लेबनान के बीच इतने उच्च स्तर पर सीधी बातचीत हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे मेन है हिजबुल्लाह। यही वो संगठन है जो इजरायल और लेबनान के बीच सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। इजरायल का साफ कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह को कमज़ोर नहीं किया जाता या उससे हथियार नहीं छीन लिए जाते, तब तक वो किसी भी तरह के पूर्ण विश्राम के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार कहती है कि वो हिजबुल्लाह को काबू में करने और उसके हथियार छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इजरायल को इस बात पर भरोसा नहीं है। लेबनान की उम्मीद इस बैठक से काफ़ी जुड़ी हुई है। वो चाहता है कि इस बातचीत के जरिए इजरायल के हमले रुकें और देश में शांति लौटे। लेबनान के नेताओं का मानना है कि अगर इजरायल के साथ सीधी बातचीत आगे बढ़ती है तो इससे न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएगा, बल्कि क्षेत्र में ईरान का प्रभाव भी कम किया जा सकता है। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती। खुद हिजबुल्लाह इस बैठक के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसने लेबनान सरकार को चेतावनी दी है कि वो इस बातचीत को रद्द करे और साफ कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो उसे नहीं मानेगा। इसका मतलब ये है कि भले ही सरकारें बातचीत कर लें, ज़मीन पर हालात बदलना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, क्या हिजबुल्लाह लेबनान से अलग कोई देश या सरकार नहीं है, बल्कि लेबनान के अंदर ही काम करने वाला एक बहुत ताकतवर संगठन है, जिसका असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं बल्कि सेना और समाज तक फैला हुआ है। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1980 में हुई थी, जब लेबनान में युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय ईरान ने इसे समर्थन दिया और आज भी ईरान इसका सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। धीरे धीरे ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने अपनी अलग सैन्य ताकत बना ली, जो कई मामलों में लेबनान की आधिकारिक सेना से भी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि लोग इसे राज्य के अंदर राज्य कहते हैं, क्योंकि ये सरकार के साथ रहते हुए भी कई मामलों में स्वतंत्र होकर फैसले लेता है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर के बारे में बातचीत हो रही थी, तब ईरान ने इजरायल को लेबनान में हमला रोकने को क्यों कहा था? दोस्तों, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ईरान का बहुत करीबी सहयोगी है और उसे ईरान से सैन्य व आर्थिक समर्थन मिलता है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि उसकी रीजनल स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है।
अगर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो इसका मतलब सीधे सीधे ईरान के प्रभाव को चुनौती देना होता है। इसलिए ईरान इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा कारण दबाव बनाने की रणनीति थी। ईरान चाहता था कि अगर उसे अमेरिका या अन्य देशों के साथ बातचीत करनी है तो पहले उसके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। लेबनान में हमले रुकवाने की शर्त रखकर ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो बिना शर्त बातचीत नहीं करेगा। तीसरा कारण क्षेत्रीय संदेश देना था। ईरान ये बताना चाहता है कि अगर उसके सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह पर हमला होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। इससे वो अपनी ताकत और प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए रखना चाहता है। और आखिरी बड़ा कारण यह है कि अगर लेबनान में लड़ाई जारी रहती तो पूरा मामला और बड़ा युद्ध बन सकता था। ईरान नहीं चाहता था कि बातचीत चलते चलते ही हालात और ख़राब हो जाएं। इसलिए उसने साफ लाइन खींच दी, पहले हमले बंद, फिर आगे बातचीत। इजराइल हिजबुल्लाह से सीधे बात करना क्यों नहीं चाहता है? इजराइल इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानता है। इजराइल को लगता है कि अगर वो हिजबुल्लाह से बात करेगा तो दुनिया को ये लगेगा कि वो उसे मान्यता दे रहा है, जो वो नहीं चाहता। दूसरी बात, इजराइल के अनुसार हिजबुल्लाह उस पर हमले करता है और उसे ईरान का समर्थन मिलता है। इसलिए इजराइल सोचता है कि बात करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे कमज़ोर करना। तीसरी बात, इजराइल सीधे हिजबुल्लाह से बात करने के बजाय लेबनान की सरकार या दूसरे देशों के जरिए बात करना पसंद करता है। दोनों के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल को लगता है कि अगर समझौता भी हो जाए तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह से बात करने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करना ज़्यादा ज़रूरी मानता है।